अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक ही मकान में तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बार वह ताला नहीं, दीवार तोड़कर अंदर घुसे और सारे मकान को खंगालते हुए कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। पीड़ित बालकिशन के बेटे संजय सोनी ने बताया कि इस मकान में पहले जून महीने में चोरी हुई। इस दौरान नाबालिग बदमाश 35 से 40 लाख रुपए का माल समेटकर फरार हो गए थे। इस मामले में खुलासा ही नहीं हुआ और उसके बाद जनवरी महीने में फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और ताले तोड़कर उन नाबालिग बच्चों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई और एसपी के समक्ष पेश होकर उचित कार्रवाई की मांग रखी गई थी, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। इसके चलते नाबालिग बच्चों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनवरी महीने में सोने मकान के ताले तोड़कर फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही थी और एसपी को भी 3 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आए और उन्होंने पुलिस को चुनौती देते हुए दीवार तोड़कर फिर इसी घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में पानी की मोटर, घड़ी, कीमती कपड़े सहित अन्य कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। इसकी जानकारी पुलिस को पहले से ही दे दी गई थी, लेकिन फिर भी उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पहले चुराया गया माल भी अब तक बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में उनके पिता और माता काफी परेशान हैं। इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी भैया, कहाँ पर मकान है और फिर किस तरीके की बात? भैया हमारा मकान है गांधीनगर गली नंबर 2 में माकड़वाली रोड पर, जहां ये इस बार तीसरी बार चोरी हुई है। पहले हमारे 29 जून को चोरी हुई थी, आज से 6 माह से 7 माह पहले, जिसकी अभी माल की बरामदगी चल रही है, कृष्णगंज थाने में विचाराधीन है। और पिछले महीने 10 जनवरी को हमारे मकान में दूसरी बार चोरी हुई थी। उसकी तर्ज पर कुछ मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है और हमारे माल की धीरे धीरे बरामदगी की जा रही है। मगर इसी दरमियान आज तीसरी बार फिर से और 1 महीने के अंदर दूसरी बार हमारे मकान में आज 11 तारीख को जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में आए तो हमने देखा कि मकान में पीछे से गड्ढा करके वह दीवार को तोड़ करके कुछ बच्चे गिरोह द्वारा ही, क्योंकि इतना सा जो छोटा स्पेस है उसमें केवल बच्चे ही घुस सकते हैं, ठीक है, उन्हीं गिरोह के सदस्यों में से उन्हीं कुछ लोगों में से वापस से मकान में वारदात अंजाम दी गई। पूरे मकान को इत्मीनान से वापस से खंगाला गया एक एक चीज़ को, और बाकी जो उनको लगा कीमती सामान है जैसे कि कपड़े हो गए, सूट पीस हो गए, साड़ियाँ हो गई, कुछ गिफ्ट आइटम्स, घड़ियाँ वगैरह, ठीक है, इस टाइप के जो सामान या कुछ मोटर वगैरह वो चोरी करके लेके गए, जिनका आकलन हम लोग कर रहे हैं। अभी लिस्ट बना रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या चोरी हुआ है और पूरे मकान के अंदर वापस से वारदात अंजाम दी है। जबकि अभी थाने की कार्रवाई चल रही है और चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि मतलब जिस मामले में कार्रवाई चल रही है वहाँ पर दोबारा वारदात को अंजाम दिया गया। तो इससे पता चलता है कि थाने की व शहर की पुलिस कितनी सजग है और चोरों के हौसले कितने बुलंद है। भैया, आप लोग कहाँ रहते हैं? ये खाली रहता है मकान या? भैया ये हमारा पुराना मकान है, ये गांधीनगर में है। हम लोग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जी ब्लॉक में रहते हैं और इस मकान पे 2 से 3 दिन में हम लोग आते जाते रहते हैं। कितने का माल गया लगभग? भैया अभी हम लोग जो माल गए हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं, बट फिर भी लगता है कि 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान एक लगभग है। कौन से थाने में दी शिकायत? इसकी मैंने कृष्णगंज थाने पर फ़ोन करके मैंने शिकायत दी थी, जिसपे डीओ धर्मपाल जी आके गए थे और वो निरीक्षण करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी आपका माल वगैरह गया है उसकी आप लिस्ट बनाइए और हम लोग जो भी आपकी कार्रवाई होगी वो करेंगे।